हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो 44 मिनट सीरीज में हमने सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स कर लिया है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें बहुत सारे टॉपिक आएंगे जैसे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, बैलेंसिंग किस तरह से करते हैं, इन सब को हम बहुत अच्छे से करेंगे और साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें हम लोग कर लेने वाले हैं। और इस लेक्चर के बढ़िया से नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बढ़िया सी ओसवाल का क्वेश्चन बैंक आप लोग लगा सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है भाई। किस से मिलकर बना है? रेड प्लस ऑक्स, है ना। रेड बोले तो रिडक्शन, ऑक्स बोले तो ऑक्सीडेशन। नहीं सर, रेड मतलब लाल, ऑक्स मतलब बेल। हाँ वो भी ठीक है, बट यहाँ पे रेड का मतलब रिडक्शन है और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन है। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अक्कर साइमल्टेनियसली, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही साथ साथ होती हैं। अब सर ये ऑक्सीडेशन क्या होती है, सर ये रिडक्शन क्या होती है? देखो यार, इसके कई सारी डेफिनेशन हो सकती हैं। एक सिंपल सी ट्रिक से याद रख सकते हो, ऑयल। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, और कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है तो वो रिडक्शन है। सिंपल सी ट्रिक क्या रहेगी इसकी, आप लोग याद रख सकते हो, ऑयल, ऑयल इज रिग, ऑयल इज रिग। इसका मतलब क्या है? ऑयल इज रिग का ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है भाई? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो अच्छा, एक सिंपल सी बात समझो यार, अगर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं यानी कि नेगेटिव चार्ज कम होता है, तो ऑक्सीडेशन में याद रखना हमेशा जो नेगेटिव चार्ज है वो कम होगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा होगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, उसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, है ना। तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा या आप कह सकते हो पॉजिटिव चार्ज कम होगा। तो याद रखिए, अगर कभी भी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और अगर कभी भी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है, चार्ज कम होता जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारे पास एक रिडक्शन रिएक्शन है। ये हमारे पास एक रिडक्शन रिएक्शन है। बेटा मोस्टली आप चार्ज से पता करते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट से पता करते हो। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है तो रिडक्शन है। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की और भी कई सारी डेफिनेशन होती थी। जैसे अगर कहीं पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन हट जाए, तो ये भी ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन इसका उल्टा होता है, या तो इसमें से ऑक्सीजन हट जाए या फिर हाइड्रोजन जुड़ जाए। क्लियर है? बट हमारे सिलेबस में हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पे चलते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट में। देखो, जिस पे ऑक्सीडेशन हो रही है ना, वो दूसरों पर रिडक्शन करा रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। गेटिंग माई पॉइंट? और अगर किसी पे रिडक्शन हो रही है तो वो दूसरों पे ऑक्सीडेशन करा रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यही लिखा गया है, स्पीसीज विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर इसको रिडक्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे किसी पर रिडक्शन हो रही है। जैसे अगर किसी पर रिडक्शन हो रही है, स्पीसीज विच अंडरगोज रिडक्शन आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेंट बोल सकते हैं। अच्छा, एक निक नेम होता है भैया हमारे पास, ये जो प्रोसेस है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग इसको क्या भी बोल सकते हो? इलेक्ट्रोनेशन। क्या बोला जा सकता है इसको? इलेक्ट्रोनेशन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं। और अगर किसी में इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हो तो उसको हम लोग क्या भी बोल सकते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोल सकते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन, डी इलेक्ट्रोनेशन। अब एक बात आपको बताता चलूं, आप कैसे पता करोगे कि किसी पे ऑक्सीडेशन हो रही है कि रिडक्शन हो रही है? एक सिंपल सी बात है, जैसे Fe2 पॉजिटिव है ना, Fe2 पॉजिटिव है, Fe2 पॉजिटिव से क्या बन गया? Fe3 पॉजिटिव बन गया। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यार ये पॉजिटिव चार्ज ना इंक्रीज हुआ है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जैसे मैं कह रहा हूं Cu2 पॉजिटिव है, Cu2 पॉजिटिव से Cu बन गया, +2 से 0 हो रहा है यानी पॉजिटिव चार्ज घट रहा है। और अगर पॉजिटिव चार्ज घट रहा है तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाएगी? इस रिएक्शन को हम लोग बोल देंगे रिडक्शन। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? तो ऐसे ही जब कभी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जोड़ देते हैं, यही मैंने बताया, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो इसमें दो रिएक्शन होती हैं, कौन कौन सी? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहले हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं,
क्योंकि पहले लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो गेन होगा, पहले किसी को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो पहले हमारे पास होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या इसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कह सकते हैं। सर हाफ क्यों कह रहे हो, कंप्लीट कह दो ना। देखिए लॉस और गेन जब दोनों हो जाए तो होती है कंप्लीट रिएक्शन। अगर कोई एक काम हो रहा है, या तो सिर्फ लॉस हो रहा है या सिर्फ गेन हो रहा है, तो उसको हाफ रिएक्शन कहा जाता है। तो बेटा हमारे पास क्या है, जैसे कि जिंक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज दूर गया, तो इस पर कितना चार्ज अपीयर होगा, इस पर चार्ज अपीयर होने वाला है पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये सबसे फेमस एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। मान के चलो Cu2 पॉजिटिव है और ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर ले। रिडक्शन मतलब रिग होता है ना, रिग इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो +2 है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा +2 यानी किसी के पास -2 हो गया, तो इसके पास चार्ज कितना बचेगा, ऊपर बचेगा। ठीक है, और इनको जोड़ के लिख देंगे, जोड़ के लिख देंगे तो क्या हो जाता है, अपोजिट साइड की सेम चीज़ें कैंसिल होती हैं जब भी रिएक्शन जोड़ते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, यहाँ पर क्या बच गया, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, ये हो गया भाई। क्लियर है, आगे मूव करते हैं। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे का पूरा चैप्टर इस टॉपिक पे बेस है, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, देखो भाई किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज अपीयर होता है वो रियल चार्ज हो सकता है या हाइपोथेटिकल चार्ज हो सकता है ना। चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड या इन अ मॉलिक्यूल एट ए गिवन टाइम। जैसे कि NaCl है, NaCl को मैं ब्रेक डाउन कर दूं तो Na पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, Cl पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये जो चार्ज आया ना, दिस चार्ज इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे CaO है, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन कर दूं तो Ca पे चार्ज आएगा 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा 2 नेगेटिव, या कुछ भी भर भर के एग्जाम्पल है हमारे पास। जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, ZnO को ब्रेक डाउन कर लिया। अगर मैं ZnO को ब्रेक डाउन कर लूँ तो Zn पे चार्ज आ गया 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया 2 नेगेटिव। ये जो चार्ज अपीयर हो रहा है ना, इस चार्ज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के कई सारे रूल्स होते हैं, बट उससे पहले एक सिंपल सी बात याद रखो, 99% केस में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 एंड ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। हाइड्रोजन की होती है +1, ऑक्सीजन की होती है -2। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपसे कभी पूछूं कि यार मुझे ना HCl की ऑक्सीडेशन, HCl में ना Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, तो आप कैसे बताओगे, Cl को मान लोगे X, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +1 = 0, X +1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। क्लियर है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि यार हमारे पास ना HNO3 है, इसमें आप ना नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको हम लोग मान लेते हैं X। ऑक्सीजन कितने हैं 3, की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, हाइड्रोजन कितने हैं 1, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। इक्वल टू में पुट करते हैं जो इस पूरे के ऊपर चार्ज होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो इस इक्वल टू में हमने पुट कर दिया 0, तो क्या हो जाएगा +1 + x, ये +3 -2, +3 -2 को +1 मत लिख देना, ये 3 × -2 है, तो ये क्या हो जाएगा -6 = 0। सर आपको कैसे पता +3 -2 1 नहीं होता या 6 होता है, यार क्या होता है कि ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ना तो बहुत नमूने देखने को मिलते हैं, वो कर देते हैं +3 -2, ये तो +1 हो गया जी, मल्टीप्लाई है ये। ठीक है, ये +1 -6 हो जाएगा, -5 उधर जाके आ जाएगा +5, है ना। चलो कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। जैसे आपको बोल दिया गया SO4 2 नेगेटिव, तो इसमें आपको सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। तो सल्फर को मैं मान लूंगा X, ऑक्सीजन कितने हैं 4, की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है ऑक्सीजन की -2, और इक्वल टू में क्या पुट करेंगे जो उसके ऊपर चार्ज दे रखा है, कितना चार्ज दे रखा है -2, तो X 4 × -2 -8, उधर जाके हो जाएगा +8, 8 - 2 = 6। अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, प्लस माइनस जीरो फ्रैक्शन कुछ भी, बस याद रखना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑस्मियम की होती है +8। इसके अलावा मैग्नीज, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी हाईएस्ट हो सकती है +7। अगर किसी की इससे ज़्यादा जा रही है मतलब इसमें कुछ घपला है, ये रूल से सोल्व नहीं होगा, इसको हम स्ट्रक्चर से सोल्व करेंगे। कुछ एग्जांपल मैं कराऊंगा, याद रखना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑस्मियम की होती है। इसके अलावा मैग्नीज, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो सकती है, इनके अलावा नहीं होगी। अगर है इट मीन्स घपला है ना। चलो NH4 पॉजिटिव पे आ जाओ भाई। NH4 पॉजिटिव में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो इसको X मान लेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन हमारे पास है 4, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +1, और इक्वल टू में क्या पुट कर दोगे जो चार्ज है +1 दे रखा है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा X, ये प्लस का 4 उधर जाके हो जाएगा -4, ये क्या हो गया -4 +1, तो X इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से -3। मैंने आपको बोला ना ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी हो सकती है, एक ही एलिमेंट के लिए अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है। जैसे SO3 2 नेगेटिव पे आ जाओ, सल्फर को क्या मान लोगे X, ऑक्सीजन कितने हैं 3, ये है -2, और इक्वल टू में क्या पुट कर दोगे -2, है ना।
तो x +3 - 2 ये हो जाएगा -6, और x माइनस का 6 तो जाके प्लस का 6, 6 - 2 इज 4। अब जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दीजिए, यहाँ पर कार्बन की, यहाँ पर भी कार्बन की, और यहाँ पर फॉस्फोरस की। हो जाएगी आई थिंक। पोज करके आप लोग ट्राई कर सकते हो, ट्राई कर लिया होगा, मैं लिखवा देता हूँ। इसकी आएगी 5, इसकी आएगी ये 3 है, ये 6, ये 5, ये आ जाएगी 4। और ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में खुद से ट्राई करनी है। ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में, ये तो आंसर लिखना ही है, आंसर मैं बता सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ ये आप लोग खुद से ट्राई करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से निकल जाती है, बट बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिनमें नहीं होता हाइड्रोजन ऑक्सीजन, या सिर्फ वो नहीं होते हैं, तो उसके लिए हमारे कुछ रूल्स काम आते हैं। तो रूल्स देखते हैं। सबसे पहले, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन इट्स एलिमेंट्री स्टेट इज 0। अगर कोई एलिमेंट खुद के साथ जुड़ा होता है ना, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमारे पास S8 है, मुझे यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। देखो यार, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? चार्ज अपीयर होना। और चार्ज कब अपीयर होता है? जब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम्स जुड़ते हैं। यहाँ पे तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। या फिर अगर देखो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो सल्फर को मैं क्या मान लूंगा? x। कितने सल्फर है? 8 है। इज इक्वल टू में क्या पुट करोगे बेटा? जो चार्ज है 0, x इज 0/8, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब अगर कोई भी एलिमेंट अपनी एलिमेंट्री स्टेट में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। जैसे मैंने बोला P4 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, 0। जैसे मैंने आपको बोल दिया कुछ भी O3 है, ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन है, सारे के सारे ऑक्सीजन है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। मैं आपको बोलता हूँ सिर्फ सोडियम, अकेला सोडियम है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। क्लियर है? अगली बात, ऑक्सीडेशन स्टेट, थोड़ा ना इसको हाईलाइट करते हैं, आपको ज़्यादा वाइब्स आएंगे, और सारा चक्कर किसका है? वाइब्स का है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन दी आयन। देखो अगर कोई एटम अपनी एलिमेंट्री स्टेट में है, एलिमेंट अपनी एलिमेंट्री स्टेट में, तो 0 होगी। बट अगर कोई आयन है, जैसे मैंने आपको बोला कि Na पॉजिटिव, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? +1। मैंने आपको बोला Fe3 पॉजिटिव, अब चार्ज गिवन है ना, तो चार्ज ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? +3। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल किसे कहा जाता है? जो ग्रुप 1 की मेटल होती हैं, ली ना करे रब से फरियाद, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? हमेशा +1 होती है। अगली बात, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कलाइन मेटल। अल्कलाइन मेटल कौन सी होती है भाई? अल्कलाइन मेटल कहा जाता है ग्रुप 2 की मेटल को। बेटा मांगे कार सफारी बाप राजी, या बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। कार सफारी मत मांगना भाई, एज बिग ब्रदर सजेस्ट कर रहा हूँ, सफारी अच्छी गाड़ी नहीं है, बहुत दिक्कत होती है भाई, बहुत दिक्कत होती है, मैं बहुत पैसे लगाता हूँ, बहुत दिक्कत हो रही है। बाकी तुम लोग सजेस्ट कर देना तुम लोग कौन सी कार लेना चाहते हो, अगर ज़्यादा बच्चों की विश सेम होगी तो देख लेंगे भाई, ट्राई कर लेंगे वो कार लेने की। ठीक है, अगली बात पे चलते हैं। देख रहा है विनोद कैसे शो ऑफ किया जा रहा है कोई शो ऑफ नहीं है। कम टू द पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +1 जनरली, बट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1। सर कैसे कह रहे हो? जैसे कि बेटा मैंने आपको बोला हमारे पास है NaH, मुझे यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको मान लेते हैं x। अब सोडियम क्योंकि अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +1 होती है, अल्कली की +1, अल्कलाइन की +2, तो ये हो जाएगा 0, x ये कितना हो जाएगा? -1। यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? -1। रिपीट कर रहा हूँ, अगर हाइड्रोजन है तो +1 होगी, बट अगर हाइड्रोजन के साथ कोई मेटल है, मेटल हाइड्राइड है, तो उस केस में हाइड्रोजन की -1 हो जाती है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास भाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। याद रखिए फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उससे ताकतवर कोई भी नहीं है, तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होगी, इससे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। 118 एलिमेंट में सबसे ताकतवर है, तो हमेशा -1 होगी, चेंज नहीं होगी कभी भी। अगला है अदर हैलोजेंस। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली -1 शो करना पसंद करते हैं। अदर हैलोजेंस कैन शो -1 एज वेल एज +1, +3, +5, +7 ऑक्सीजन। देखो फ्लोरीन तो हमेशा -1 शो करेगा। इसके अलावा जो हैलोजन है, हैलोजन कौन से होते हैं? फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये भी -1 शो करते हैं, बट ये कभी कभी +1 भी, +3 भी, +5 भी, +7 भी शो कर देते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा किस किस की बात हो रही है। अब अगली बात पे आ जाओ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट कंपाउंड इज +2। ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2 होती है, बट इन केस ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड के केस में -2, पर ऑक्साइड के केस में होती है -1। O2 पे 2 नेगेटिव आ जाता है। परोक्साइड आपको कैसे पहचान होगी? वैसे तो नाम ही लिखा होगा परोक्साइड, या फिर बेटा क्या होगा, अगर ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है,
ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, इसको कहा जाता है पेरोक्साइड लिंकेज। ऐसे केस में इसकी ऑक्सीजन स्टेट -1 होती है। हाँ सर, आपने कहा था जब सेम एटम सेम के साथ जुड़ता है, हाँ सेम एटम सेम के साथ जुड़ता है 0 होती है, बट ये ऑक्सीजन भी किसी और के साथ भी जुड़े होंगे, ठीक है, बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन का आपस में बॉन्ड होगा। जब ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होता है इसे पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं, और इस केस में इसकी ऑक्सीजन स्टेट -1 होती है। अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा जब एग्जाम्पल ट्राई करेंगे, है ना। और सुपर ऑक्साइड के केस में इसकी ऑक्सीजन स्टेट हो जाती है -1/2। OF2 में इसकी होती है +2 और O2F2 में इसकी होती है +1। सर OF2 में +2 क्यों होती है, ये भी बता ही दो जब इतना बता रहे हो तो। चलो बताता हूँ। जैसे बेटा हमारे पास OF2 है, मुझे ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है, तो ऑक्सीजन को मैं क्या मान लूंगा, X, जिसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालनी होती है उसको हम लोग X मान लेते हैं। फ्लोरीन कितने हैं, 2। फ्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, पीरियोडिक टेबल में ऑलवेज वर्ड तो फ्लोरीन के साथ यूज किया है, फ्लोरीन की हमेशा कितनी होती है -1, और इक्वल टू में क्या पुट कर दोगे 0, X माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। आपने जनरल वाली ही याद रखनी है, एक दो एक्सेप्शनल केस आएंगे वो साथ के साथ हम लोग कर लेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एल्यूमिनियम की होती है बुलबुलो +3, जिंक की जो होती है वो होती है +2, ठीक है। अब याद आएगा तो हम लोग देख लेंगे। चलो यार, बातों से कौन सीखा है, एग्जाम्पल करने जरूर। चलिए अब बढ़िया अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कर लेते हैं, सो दैट कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। और एक बात याद रखना यार, कंफ्यूज मत होना, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, 99% +1 होती है। ऑक्सीजन की -2 ही होती है। बहुत रेयर से केस होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए, वो याद भी रख लेना, ठीक है। जैसे कि आपको कोई बोलता है हमारे पास है Ki3, मैं आपको I की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो I को क्या मान लूँगा मैं X। कितने I हैं यहाँ पे, I है हमारे पास 3, और पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, अल्कली मेटल है, +1, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। 3x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से -1/3। नेक्स्ट हमारे पास है H2S4O6, अरे वाह, यहाँ पे सल्फर को क्या मान लेंगे, वेरी गुड, सल्फर को मान लिया जाएगा। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको क्या मान लेते हैं हम लोग x। कितने सल्फर है यहाँ पे आएगा 4। यहाँ पे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंसेप्ट लगेगा भाई। ऑक्सीजन कितने हैं, अच्छा एक नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में और एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, जैसे NaCl में ना Na की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है या Cl की निकालनी है तो वो सिंगल एटम है, बट H2SO4 में सल्फर की निकालनी है, सल्फर का सिंगल एटम नहीं है, सल्फर के बहुत सारे एटम है, तो यहाँ पर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट अभी थोड़ा डिटेल में भी समझेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर 6 की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है -2। हाइड्रोजन कितने हैं 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +1 इज इक्वल टू 0, तो ये 2 + 4x -12 इज इक्वल टू 0, ये +2 -12 इज -10, 4x माइनस का 10 इधर जाके प्लस का 10 हो जाएगा, x इज 10/4 दैट इज 2.5। क्लियर है। तो यहाँ पर हमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो कार्बन को मान लूँगा x, हाइड्रोजन 3 है कि +1 +3 हो जाएगा, फिर x हाइड्रोजन की +1, तो ये 2 हाइड्रोजन है +2, ऑक्सीजन की होती है -2, हाइड्रोजन की +1 इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2x + 4 इज इक्वल टू 0, और ये 2x - 4, x कितना गया यहाँ से -2 आ गया, ठीक है। Fe3O4 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों ने खुद निकाल लेनी है। अब हमारे पास CaO2 आ गया, इसमें आपको ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ऑक्सीजन की क्या मान लेंगे x, कितने ऑक्सीजन है 2। कैल्शियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है 2, तो इधर से क्या हो जाएगा इक्वल टू पुट करोगे जो चार्ज है 0, 2x प्लस का 2 उधर चला जाएगा -2, x इज -2/2, तो ये कितना हो जाएगा -2/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का। NaBH4 है, बोरोन को मान लोगे x, हाइड्रोजन कितने 4, बेटा हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, बट यहाँ पर सोडियम भी आ गया, और सोडियम आए हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा होगा, बट इस केस में हाइड्रोजन को आप -1 मान के चलोगे, ठीक है। ये मेटालिक हाइड्राइड है, NaBH4 है, Na है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1 इक्वल टू में 0, तो ये क्या हो जाएगा x, वेरी गुड, +1 -4 -3, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगा। सिमिलरली आप H, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, निकाल लेना। इसको मैं सिखा देता हूँ मैं, जैसे कि हमारे पास बेटा सल्फर है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो सल्फर को क्या मान लोगे x, कितने सल्फर है 2, ऑक्सीजन कितने हैं 4 2 जा 8 की ऑक्सीजन स्टेट होती है -2। एल्यूमिनियम की कितनी होती है अभी बताया था +3, पोटेशियम की कितनी होती है +1, हाइड्रोजन 24 है तो ये +24, ऑक्सीजन 12 है, ऑक्सीजन की -2 होती है, और 12 की कितनी हो जाएगी -24 इक्वल टू पुट कर देंगे जो चार्ज है 0, तो +24 से -24 कैंसिल, और ये +4
प्लस 2x माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट हमारे पास आ जाएगी 6। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डजंट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी वो बात, तब इसका आंसर बता देना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर को थोड़ा समझते हैं कि क्या आता है। जैसे C3O2 के अंदर आपको कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जनरली नहीं पूछा जाता, तो कार्बन को x मान लोगे, कितने कार्बन हैं 3, ऑक्सीजन कितने हैं 2, -2 इज इक्वल टू 0, ये 3x -4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 4/3। तो ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक कार्बन की नहीं है, ये अलग अलग कार्बन की है। अगर आपको कोई बोले कि मुझे तो अलग अलग कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो बेटा यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, और जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे ना, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर तो बना दिया, ये बन गया हमारे पास C3O2 का स्ट्रक्चर। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है -2, इधर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है -2। अब जब इस पे -2 है तो इसके पड़ोसी पे कितना होगी, चार्ज इक्वल एंड अपोजिट अपीयर होता है बेटा, तो इस पे आ जाएगी +2, इस पे आ जाएगी +2। इस कार्बन की कितनी होगी, इस कार्बन की होगी 0। सर इस कार्बन की 0 क्यों है, क्योंकि ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। जब सेम एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है ना, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है 0। गेटिंग माई पॉइंट और नोट बेटा जी। सर इस पे +2 है, इस कार्बन पे +2 है, तो इस पे -2 कर दो ना भैया। इस +2 की वजह से इस पे -2 ऑलरेडी आ चुका है, तो इस पे -2 नहीं आएगा, इस पे 0 आएगा, सेम एलिमेंट है। इधर आ जाओ, जैसे कि आपको कोई बोल दे Br3O8 है, इसमें आपको Br की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ब्रोमीन को क्या मान लूंगा मैं, x कितने ब्रोमीन है 3, ऑक्सीजन कितने हैं 8, -2 इज इक्वल टू 0, ये 3x -16 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 16, x इज 16/3, तो आई थिंक ये आएगा 5.3। बट अगर आपसे कोई पूछे यार ईच ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, ये तो आपने एवरेज बताई है ना, 5.3 तो एवरेज है, बट अगर आपसे कोई हर एक ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ले देन क्या करोगे। अब भैया सिंपल सी बात है, इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है -2, इस ऑक्सीजन की कितनी है -2, इस ऑक्सीजन की कितनी है -2। जब इन पे -2 है तो इसके पड़ोसी पे कितनी आएगी प्लस की 6। सिमिलरली इस ऑक्सीजन पे -2, इस पे -2, इस पे -2, इसके सारे पड़ोसियों पे -6 है, तो इस पे कितनी आ जाएगी +6। अब इस ब्रोमीन पे आ जाओ, इस ब्रोमीन पे, इस ब्रोमीन पे, इस ऑक्सीजन पे -2, इस ऑक्सीजन पे -2, -2 -2 -4, तो इस पे कितनी आएगी +4। सर ये ब्रोमीन ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस पे 0 नहीं होना चाहिए क्या। अगर सिर्फ ब्रोमीन के साथ जुड़ा होता तो 0 होना चाहिए था, बट इसके ऑक्सीजन के साथ भी तो बॉन्ड है, चार्ज इक्वल एंड अपोजिट अपीयर होता है, तो 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, एक ऑक्सीजन पे -2, एक ऑक्सीजन पे -2, तो इस पे +4 हो जाएगा। इन ब्रोमीन की वजह से इस पे 0 ही ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। ठीक है, चलो अगले पे आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास है S4O62 नेगेटिव, सल्फर को मान लोगे x, कितने सल्फर हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 6, -2 होती है इज इक्वल टू में -2, तो ये 4x -12 उधर जाएगा, प्लस का 12 -2 10, x कितना आ जाएगा 10/4, दैट इज 2.5। अब अगर आपको हर एक सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो भाई, इस तरह से आएगा बेटा, सिंपल सी बात है। इस ऑक्सीजन पे -2, इस ऑक्सीजन पे -2, इस ऑक्सीजन पे -1 है, -2 -3 -5, तो इस सल्फर पे कितना आ जाएगा प्लस का 5। सिमिलरली इस ऑक्सीजन पे -1 है, इस पे -2 -2 -2 -3 -2 -3 -5, तो इस पे कितना आ जाएगा +5। अब इस सल्फर पे कितना आएगा, अब ये तो खुद ही के साथ जुड़ा हुआ है ना, कोई और नया एलिमेंट तो नहीं है जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस अराइज हुआ हो इसमें, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर होगी 0। ये भी सल्फर सल्फर से जुड़ा हुआ, किसी और से नहीं जुड़ा हुआ, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम से तो नहीं जुड़ा हुआ, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट भी हो जाएगी यहाँ से 0। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा स्टोक नोटेशन। स्टोक नोटेशन क्या होता है, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीडेशन नंबर बाय रोमन न्यूमरल्स, है ना, आफ्टर द सिंबल ऑफ मेटल। आप क्या करोगे कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आप रोमन नंबर से रिप्रेजेंट करने लग जाओगे। एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे पास है H, वेरी गुड, जैसे हमारे पास है HAuCl4, आप AU की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, AU को मान लोगे X, क्लोरीन कितने हैं 4 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +1, इज इक्वल टू में क्या पुट कर दोगे, जो पूरे ऊपर चार्ज है कोई भी चार्ज नहीं है तो 0,
तो ये x प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा HAU, AU की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आई है, तो रोमन में आप लोगों ने 3 लिख दिया। ठीक है, और इधर आ गया Cl4। इधर आ जाओ, जैसे कि आपको कोई बोल दे SnCl4 है, तो आप क्या करोगे, Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे। Sn को क्या मान लोगे, XCl कितने हैं 4 की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है -1 इज इक्वल टू में क्या पुट कर दोगे 0, तो ये x माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट Sn की 4 आ चुकी है। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, इसको रोमन में लिख दोगे, है ना, इस तरह से, तो ये हो जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को आपने रोमन में लिख दिया SN4Cl4। यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज स्टोक नोटेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। उससे पहले एक दो एग्जांपल मैं आपसे पूछ लेता हूँ और बताना यार यहाँ पर किस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, किस पे रिडक्शन हो रही है। जैसे कि हमारे पास है ये है Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। कंपेयर कर दो जिंक को जिंक के साथ और कॉपर को कॉपर के साथ, तो ये 0 है, ये +2 है। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज किस में बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है ऑक्सीडेशन में, और पॉजिटिव चार्ज घटता किस में है, रिडक्शन में। इस तरह से इजीली प्रेडिक्ट किया जा सकता है। जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, Cu प्लस Ag पॉजिटिव गिव्स Cu2 पॉजिटिव प्लस Ag। अब आपको इसमें बताना है किस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, किस पे रिडक्शन हो रही है। क्या करोगे भाई, कंपेयर कर दो कॉपर को कॉपर के साथ, है ना, और सिल्वर को सिल्वर के साथ। ये कॉपर पे 0 चार्ज है, ये चार्ज है +2, तो पॉजिटिव इंक्रीज है, तो पॉजिटिव इंक्रीज है तो ये रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और वो पॉजिटिव डिक्रीज है तो ये क्या होगी हमारे पास, रिडक्शन। क्लियर है। चलो अब आ जाओ टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ये आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा भी है। सबसे पहले हमारे पास आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइंड हो जाना, जुड़ जाना, है ना, समझ पा रहे हो ना, अच्छे समझ पा रहे होंगे। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर टू गिव ओनली अ सिंगल कंपाउंड। जैसे कि कभी A प्लस बी जुड़े और A प्लस बी जुड़ के AB बना दे, मतलब एक सिंगल कंपाउंड बना दे। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, 2Mg, वो मैग्नीशियम रिबन वाला होता था, उसको जलाते थे तो हमारे पास MgO बन जाता था। नेक्स्ट हमारे पास है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेकअप, ब्रेक डाउन कर देना है। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स, है ना। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा CaO एंड H2O के अंदर, या फिर मेरे पास अगर यहाँ पर CaCO3 होता, कैल्शियम कार्बोनेट होता, इसको हम ब्रेक डाउन करना चाहते हैं तो ये ब्रेक डाउन किस में होता है भाई, CaO प्लस CO2। XY है, अगर मैं XY का ब्रेक डाउन करना चाहूँ तो ये हो जाता है X प्लस Y के अंदर। अच्छा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप भी तो होते थे, थर्मल डीकम्पोजिशन, ऐसे ऐसे कुछ, अगर याद है तो बताना एक बार। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। दो तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट जिसमें मेटल को डिस्प्लेस किया जाता है, मेटल डिस्प्लेस होती है, और नॉन मेटल जिसमें नॉन मेटल डिस्प्लेस होगी। जैसे कि बेटा हमारे पास CuSO4 जिंक है ना, वो आपको याद है एक्टिविटी सीरीज, यहाँ पर भी आती है वो सीरीज, लगभग वैसी वैसी होती है बट कुछ वैल्यूज होती है, 12th में और डिटेल में आती हैं। तो जिंक ज़्यादा एक्टिव होता है, तो जिंक यहाँ पे डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, तो हमारे पास क्या बन गया, ZnSO4, तो मेटल को डिस्प्लेस किया गया है। सिमिलरली अगर ऐसा हो जाए मेरे पास, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, हमारे पास है H2SO4, उसकी रिएक्शन मैंने करा दी जिंक के साथ, जिंक ज़्यादा एक्टिव मेटल है तो ये क्या कर देगा, ये डिस्प्लेस कर देगा, ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2, है ना। अब की बार कौन डिस्प्लेस हुआ है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ है। जिंक जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जिंक इधर चला जाएगा और इसको उड़ा देगा, तो नॉन मेटल डिस्प्लेस हुई है, तो इस रिएक्शन को मैं बोल दूंगा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये, वो तो आप लोगों ने 10th क्लास में भी सुने, ये आप लोगों ने नहीं सुना होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। भैया डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, एक बार इसको देख लेते हैं। अगर एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी हो रही हो, डिक्रीज भी हो रही हो, जनरली ऐसा नहीं होता, एक एलिमेंट की इंक्रीज होती है, दूसरे एलिमेंट की डिक्रीज होती है, बट अगर एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी है, डिक्रीज भी है, उस रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या लिखा गया है, स्पेशल काइंड ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच द सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। एक एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी शो करेगा और वही एलिमेंट रिडक्शन भी शो करेगा।
एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे कि बेटा हमारे पास है H2O2। यहाँ पर अगर आप ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। ये हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है किसके अंदर? हाँ हाँ काकू, ये ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। भैया रात के बज चुके हैं 12:15 और ये हमारा प्रोडक्ट है, दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ये बेचारा इधर घूम रहा है। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? ओ गिर गया, कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? डैलिया? काकू आप जाओ, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है भाई? -2 है, और इधर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है। तो -1 से -2 हो रही है, तो ये क्या है? रिडक्शन है। और ये -1 से क्या हो रही है भाई? ये -1 से अब भाई ये आ चुकी है। तो ये जो 44 मिनट सीरीज है ये अब कल कंप्लीट होगी। मैं इसको दिखा देता हूँ, ये ऐसे ही दुखी करती रहेगी नहीं तो। ओके। हाँ ये देखिए, चलिए। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ रही है, तो इंक्रीज है, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। छोटी सी रह गई है, वो मैं सुबह कंप्लीट करूंगा। रात के 12:30 बज चुके हैं, चलते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला तरीका हमारे पास होता है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सिर्फ मेथड के रूल्स नहीं पढ़ेंगे, हम बैलेंस करना भी सीखेंगे। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले एक बार रूल्स को देख लो, और इन रूल्स को ना एक बार मन से समझ लेना, और कुछ नहीं है, मतलब रट्टे नहीं मारने हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हर एक एटम की एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आइडेंटिफाई द एटम विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर हम देखेंगे किस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, किस पे रिडक्शन हो रही है। फिर बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के सबको बैलेंस कर दो। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग H2O। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग H पॉजिटिव आयन इन एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम में एक नया स्टेप आपने क्या करना होगा, इन द एंड आप लोग क्या कर दोगे, इन बेसिक मीडियम एड एज मैनी OH नेगेटिव आयंस ऑन बोथ साइड एज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन इन वन साइड। ठीक है, ये रूल है 7। अब सर समझने तो कुछ नहीं आया, मैं बैठा हूँ ना समझाने को, समझाता हूँ। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिव्स MnO2 प्लस I2। हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। आई होप सबको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है। MnO4 नेगेटिव में जब आप Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, Mn को मान लोगे X, ऑक्सीजन कितने हैं 4, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 इक्वल टू -1। X 4 -2 इज -8, उधर जाके 8 -1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7। ये कितना हो जाएगा, MnO2 में जब आप Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, तो MnO2 में जब आप Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ये X ऑक्सीजन कितने हैं 2, ये -2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 4। तो यहाँ से Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है 4। ठीक है, अब इधर आ जाओ। ये I की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है -1, और ये I2 की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है 0। तो ये -1 से हो गई, तो ये आपको पता चल गया। अब 7 से 4 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है तो ये क्या कहलाएगी हमारे पास, रिडक्शन। और इधर -1 से 0 हो रहा है, -1 से 0 की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो ये हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ये पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले आप लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, और आपको ने पता कर लिया किस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, किस पे रिडक्शन हो रही है। तो बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग का सिंपल सा फंडा है NDO छोरा। सबसे पहले एटम बैलेंस करते हैं, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर चार्ज, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम लोग एटम्स को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बैलेंस करने वाले हैं एटम्स को। बैलेंस एटम, तो हमारे पास है MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिव्स MnO2 प्लस I2। एटम को बैलेंस करने हैं, बट हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं छेड़ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबसे लास्ट में छेड़ने हैं। तो यहाँ पर Mn कितने हैं 1, यहाँ पर Mn कितने हैं 1, यहाँ पर I कितने हैं 1, यहाँ पर I कितने हैं 2। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 2I नेगेटिव। क्लियर है। अब अगली बात पे आ जाओ। एटम के बाद क्या आएगा, बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट। बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस कर दो भाई। क्या आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास है MnO4 नेगेटिव
प्लस 2i नेगेटिव गिव्स MnO2 प्लस I2। कंपेयर कर दो Mn को Mn के साथ। Mn की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी 7, यहाँ पे कितनी है 4, और Mn एक ही है, सिंगल एटम Mn का, तो 7 और 4 ही रहने वाली है। यहाँ पर I की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, अगर मैं इस केस में बात करूँ, इधर आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी -1, दिखाई दे रहा होगा, बट आयोडीन यहाँ पर 2 है, तो आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी -2, और ये हो जाएगी एक आयोडीन की 0, 2 की भी 0 ही रहेगी, ये हो गई 0। 7 to 4 के अंदर कितने का डिक्रीज है बेटा, 3 का डिक्रीज है, और ये -2 से 0 के अंदर 2 का इंक्रीज है। अब इसको बैलेंस आउट करना है, कैसे बैलेंस करेंगे, आप 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, और 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, ठीक है ना, 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, और 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से। चलो भाई कर देते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि हमारे दोनों एंड 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इधर भी 2 आ जाएगा और इधर भी 2 आ जाएगा। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि इसके दोनों एंड की तरफ 3 आ जाएंगे। जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा भैया आपके पास 6, ओहो ये हो जाएगा 6, और ये हमारे पास आ जाएगा 3i2। गेटिंग माई पॉइंट और नोट, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो, ये पता करते हो कि किस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, किस पे रिडक्शन हो रही है। उसके बाद क्या करते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट देखी 7 है 4 है, क्लियर है, तो 7 to 4 में 3 का डिक्रीज है, और वो 2i नेगेटिव से I2 बन रहा था, उधर 2 का इंक्रीज है। उसको बैलेंस कैसे करोगे आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर अभी क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हमारे पास आएगा बैलेंस। अब लास्ट में सब कुछ कर दो, लास्ट में सब कुछ कर दो, सॉरी बेटा, बैलेंस चार्ज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा भाई, भाग जाए यहाँ से, लगा दे चार्जिंग, माँ के कमरे में लगा दे, ठीक है भाई, ये हो गया। अब आ जाओ हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने को। इधर कितने ऑक्सीजन कितने हैं, 4 दूनी 8, और इधर कितने हैं 4। जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। इधर हमने ऐड कर दिया 4H2, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब आ जाओ हाइड्रोजन बैलेंस करने पे। इधर कितने हाइड्रोजन हैं 8, इधर कितने हाइड्रोजन है 0, तो इधर मैं क्या कर दूंगा 8H पॉजिटिव। ऐसे करनी थी यार, तुम हमें ही डरे बैठे हो। सिंपल है कि नहीं सिंपल है, एटम बैलेंस करें, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फिर चार्ज हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन की जगह पर H2 लगा देते हैं पॉजिटिव साइड में, और हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ H पॉजिटिव, क्लियर है। अब आप देखोगे कि सारी की सारी रिएक्शन जो है बैलेंस हो चुकी है भाई, ये सारी की सारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। बट अगर सेम रिएक्शन हमें एसिडिक मीडियम के बजाय अगर सेम रिएक्शन हमें एसिडिक मीडियम के बजाय बेसिक मीडियम में दे दी जाए, एसिडिक मीडियम के बजाय ये रिएक्शन हमें बोल दे कि भाई एसिडिक मीडियम नहीं है, इधर तो हमारे पास मीडियम है बेसिक, वेरी गुड। कौन सा मीडियम है हमारे पास, बेसिक मीडियम है। बेसिक मीडियम में क्या करते हो, नई चीज़, जितने H पॉजिटिव है उतने OH नेगेटिव जोड़ दो दोनों तरफ। इधर भी 8 OH नेगेटिव, इधर भी 8 OH नेगेटिव, 8H पॉजिटिव 8 OH नेगेटिव क्या बना देंगे, 8H पॉजिटिव 8 OH नेगेटिव हमारे पास बना देंगे 8H2। अब इधर हमारे पास 8H2 है, इधर हमारे पास 4H2 है, अपोजिट साइड की सेम चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास 8H2 थे, उधर 4H2 थे, तो इधर हमारे पास कितने H2 बच गए 4H2। बस नई बात ये है, इधर OH नेगेटिव आता है और कुछ भी नहीं है। और ये देखो हमारी रिएक्शन जो है अच्छे से बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय हाफ रिएक्शन मेथड, है ना। ये भी डिट्टो सेम है, बस हल्का सा डिफरेंस इसमें है कि इसमें हाफ रिएक्शन में डिवाइड करना होता है। देखिए सबसे पहले क्या है, राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म, आयनिक फॉर्म में लिख लो। आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वो उसमें भी था। ब्रेक द इक्वेशन इन 2 हाफ्स, है ना, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी और एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी। बैलेंस दी हाफ इक्वेशंस को अलग अलग बैलेंस कर लो, है ना। बैलेंस वही, बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2 टू द साइड डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन,
बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H पॉजिटिव, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स एट द टू हाफ्स सच दैट इलेक्ट्रॉन इन टू हाफ्स गेट कैंसिल। जो फाइनल स्टेप होता है उसमें आपको रिएक्शंस को जोड़ना होता है और कुछ इस तरह से जोड़ना होता है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। नेक्स्ट, इन बेसिक मीडियम ऐड एज मेनी OH नेगेटिव इन बोथ साइड एज नंबर ऑफ H पॉजिटिव। ये फाइनल अगर बेसिक मीडियम आ गया तो एक नई चीज़ ऐड कर देना, बाकी डिट्टो कॉपी है भाई और कुछ भी तो नहीं है। बस एक बात याद रखना, यहाँ पर चार्ज बैलेंस करते हैं बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, ज़्यादा वाइब्स आएगी। जैसे हमारे पास है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव गिव Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। यहाँ पर आप सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, सबसे पहला काम ये रहेगा, यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +6, इस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3, इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2 और इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3। ठीक है ना, ये हो गया, ये हो गया। तो आपको दिखाई दे रहा है एक में 6 से 3 हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज है। डिक्रीज है तो ये कौन सी रिएक्शन है भाई? रिडक्शन है ना। +2 से +3 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज है, तो ये क्या होगी? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो अब आप लोग क्या कर दोगे? दोनों रिएक्शन को बैलेंस कर दोगे। एक तरफ आप लिखोगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक तरफ आप लिखोगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, है ना। तो जिस पर ऑक्सीडेशन हो रही है वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में आ जाएगा। क्या? Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स Cr3 पॉजिटिव। उधर क्या आ जाएगा? Fe2 पॉजिटिव से बन रहा है हमारा Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, सिंपल है। अब वही NDO छोरा हनी सिंह ऐसे चलना है, बैलेंस एटम ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज, इस तरह से आप लोग करते चलोगे। कैसे करोगे भाई? देखो, सबसे पहले एटम बैलेंस कर दो। क्रोमियम कितने हैं? 2, इधर क्रोमियम कितने हैं? 1। तो क्रोमियम कैसे बैलेंस होगा? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। फिर ऑक्सीजन बैलेंस कर लो। इधर कितने ऑक्सीजन है? इधर ऑक्सीजन है 7, इधर कितने हैं? 0, तो इधर क्या आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई, इसमें ऐड कर दोगे 7H2। अब हाइड्रोजन इधर है 14, इधर है 0, जिधर हाइड्रोजन कम उधर क्या जोड़ देते हैं? उधर हम जोड़ देते हैं 14H पॉजिटिव। क्लियर है? अब क्या देखोगे आप लोग? चार्ज देखो, ध्यान से देखना इस बात को, इसमें तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। ये है -2 और प्लस का 14, -2 एंड प्लस का 14 कितना हो गया बेटा? प्लस का 12 हो गया। और इधर कितना है? +3 × 2 प्लस का 6। इधर चार्ज है 12 और इधर चार्ज है 6। आपने इलेक्ट्रॉन की हेल्प से चार्ज बैलेंस करना है। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की जरूरत कहाँ पर है आपको? अगर मैं इस साइड माइनस का 6 कर दूं तो ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। तो बेटा इसमें क्या कर दोगे? गलत तो नहीं कर दिया मैंने? मैं दोबारा बोलूँ? देखो भाई, ये ऑक्सीजन 7 थे, इधर आ गया 7H2O, बट ये तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन नहीं है। ये तो हमारे पास क्या है? सिली मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। ये हमारे पास है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। माफ़ी चाहता हूँ, हो जाती है, इंसान गलतियों का पुतला है। तुम लोग ये गलती मत करना। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मतलब पर ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन इस वाले एंड पर हो रही है, रिडक्शन इस वाले एंड पे हो रही है। तो इधर आ जाओ। इधर क्या किया था हम लोगों ने? इधर हमारे पास प्लस का 12 है, इधर हमारे पास चार्ज बना प्लस का 6। अब इन दोनों को इक्वल करना है, तो 12 को 6 कर दो, 6 को 12 कर दो। तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें से अगर मैं -6 कर दूँ तो भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। तो लेफ्ट में आप -6 कैसे कर सकते हो? लेफ्ट में आप कर सकते हो 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बस हो गया। अब इधर आ जाओ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में। पहले एटम बैलेंस करते हैं, आयरन बैलेंस है। ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, ऑक्सीजन है ही नहीं। हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन है ही नहीं। अब आ जाओ चार्ज पे। इधर कितना चार्ज है? +2, इधर कितना चार्ज है? +3। इलेक्ट्रॉन की हेल्प से बैलेंस करना है चार्ज। तो आपको क्या लगता है नेगेटिव की जरूरत कहाँ पर पड़ेगी? नेगेटिव की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी, है ना बेटा। ये देखो ना, ये +2 और ये +3 -1, ये भी +2 हो जाएगा। अब क्या करोगे? आप इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ दोगे, है ना। एक तरफ आएगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक तरफ आएगी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है? Fe2 पॉजिटिव से हमारा बन रहा है Fe3 पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन। अभी पता नहीं क्या है, ये थोड़ी ना फेस की सिमेट्री नहीं बन रही, है ना। क्या हो रहा है कि लिप्स मैच नहीं हो रहे, बट मैं सही बोल रहा हूँ भाई। इधर आ जाओ। Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स 2 Cr3 पॉजिटिव +7H2। इधर क्या आ जाएगा? 14H पॉजिटिव +6 इलेक्ट्रॉन। ये जो फाइनल स्टेप होता है, जब आप इसमें रिएक्शंस को जोड़ते हो, कुछ इस तरह से जोड़ते हो कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। अब कैंसिल कैसे होंगे? इधर तो हमारे पास 6 है, इधर हमारे पास 1 है, तो किसी ने रोका है? इसको भी 6 कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 से। ये हो गया 6, ये हो गया 6 और ये हो गया 6। अब इन दोनों रिएक्शन को जोड़ के लिख देते हैं। जोड़ के लिखेंगे तो क्या होगा? अपोजिट साइड की सेम चीज़ें कैंसिल हो जाएगी। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट, बाकी इधर
लेफ्ट का पोर्शन लेफ्ट में 6Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव गिव्स 6Fe3 पॉजिटिव प्लस 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 क्लियर है। अभी क्या हो जाएगा, अगर सेम रिएक्शन हमें एसिडिक मीडियम के बजाय बेसिक मीडियम में दी होती तो क्या करते। सेम रिएक्शन हमें एसिडिक मीडियम के बजाय, ये क्या हो गया, ये रिएक्शन थी ना, ओके रिएक्शन ये थी। अगर यही रिएक्शन हमें एसिडिक मीडियम के बजाय बेसिक मीडियम में दी होती तो क्या करते भाई, क्या हो जाता है, बस जितने H पॉजिटिव लगे हैं उतने OH नेगेटिव जोड़ देते दोनों तरफ, जितने H पॉजिटिव लगे हैं उतने OH नेगेटिव जोड़ देते दोनों तरफ। तो इधर क्या आ जाएगा 14 OH नेगेटिव और इधर भी कितने आ जाएंगे 14 OH नेगेटिव। ठीक है, अब 14H पॉजिटिव 14 OH नेगेटिव कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 14H2O। अपोजिट साइड की सेम चीज़ें कैंसिल होती हैं, इधर 14H2O है इधर 7H2O है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास बच जाएगा 7H2O। और कोई भी एग्जांपल ट्राई कर लेना, आपके हर एक एग्जांपल इन दोनों से हो जाएंगे, वो एग्जाम में देख लेना क्या आया है। ठीक है, और रिएक्शन अच्छे से हमारी बैलेंस हो चुकी है। दैट्स ऑल। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और किस चैप्टर की 44 मिनट सीरीज लेके आनी चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना। ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।